नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में किया गया खेलों का आयोजन। पारंपरिक खेलों में बच्चों सहित बुजुर्गों ने लिया हिस्सा। गौठानों में गायों के साथ हो रहे अत्याचार पर आक्रोश जताते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। भाजपाइयों और प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे पर केरोसिन डालने का लगाया आरोप। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। अवैध संबंध के शक में की महिला की हत्या, आरोपी दुर्गा प्रसाद मार्कंडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों का 2 दिवसीय आयोजन दुर्ग के पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में किया गया, जिसमें पारंपरिक खेलों में बच्चों सहित बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। दुर्ग के पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय नगरीय स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आगाज किया गया। गौरतलब है कि दुर्ग नगर निगम द्वारा छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2023-24 का नगर स्तर का 2 दिवसीय आयोजन पद्मनाभपुर के मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें दुर्ग निगम सीमा क्षेत्र के 4 जोन से चुनकर आए टीम के खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इसी कड़ी में शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे दुर्ग विधायक करुण वोरा ने बच्चों के साथ खेलों का आनंद उठाया। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के राजू बख्शी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से शुरू किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आगाज, जिसके तहत इस खेल प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में 16 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। वहीं इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सी कूद एवं कुश्ती को भी जोड़ा गया है। ये सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक वर्ष जो 2023-24 का चालू किया, इसमें हर स्तर के हर स्कूल के बच्चे यहाँ पे भागीदारी किए हैं। नगर पालिक निगम के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे कई स्कूलों से बच्चे आए हैं। कोई कबड्डी में भाग लिया है, कोई खो खो में है, कोई गिल्ली डंडा में है, कोई भौरे में है, कोई पिट्टूल में है। ऐसे जो हमारे पारंपरिक खेल हैं छत्तीसगढ़ के, उन पूरे पारंपरिक खेलों में भाग लिए। कोई गेड़ी, महिलाओं ने गेड़ी में भाग लिया। ऐसे बहुत सारी खेल कूदों में भाग लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह की परंपरा को जो छत्तीसगढ़ में चालू किया गया, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से ही जाने जा रहे थे, परंतु बच्चों को अब समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलकूद में भी भाग लेना है और इस स्तर से हमको ऊंचा उठना है, क्योंकि पढ़ाई ही हमारा माध्यम नहीं है। स्कूलों के माध्यम से बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आप खेलकूद के माध्यम से भी बहुत ऊँचे पायदान पर चढ़ सकते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के बाद जो ये कार्यक्रम चालू हुए, लोगों में एक उत्साह आया और उत्साह के साथ साथ जो संस्कृति को बचा के रखने की परंपरा चालू हुई है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो छत्तीसगढ़ की थी, लोग उसको भूलते जा रहे थे, चाहे व्यंजन की हो चाहे खेल कूद की हो। हमारे छत्तीसगढ़ का जो खेल कूद है, फुगड़ी है, ऐसे बहुत सारे पारंपरिक खेल है, महिलाएं सब भूल चुकी थी। आज उसमें सब लोग भागीदारी लेकर आज ओलंपिक में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं और हम सब जितने भी यहाँ खेल कूद में बच्चे और महिलाएं भागीदारी हैं, उन सबको बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे। नगर निगम के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो यहाँ पे पूर्ण रूप से लगे हुए हैं सतत प्रयासों में, जितने भी इंजीनियर्स हैं, सबको बधाई देते मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गौवंशों की दुर्दशा पर आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश जताते कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौठानों में गायों के साथ हो रहे अत्याचार पर अपना आक्रोश जताते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बजरंग दल के राकेश लोचन तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार को बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में हो रही गौ तस्करी पर अपना आक्रोश जताते हुए शासन प्रशासन पर सीधा निशाना लगाते जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही साथ प्रदेश में गौठानों की बदहाली पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते गौठानों की लचर व्यवस्था सुधारने की मांग की। इस संबंध में मीडिया के बीच बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। बजरंग दल दुर्ग जिला की जो टीम है हमार, निरंतर गौ माता के सेवा करत है। जमीन में घुमंतु गौ माता है, रोड में घुमंतु गौ माता है, तेकर जाके अगर दुख जो पीड़ा है, जो एक्सीडेंट है, जो कोई चोट लगे है, मलहम पट्टी लेके सब चीज करते गौ सेवा का मना। गौठान में रोड में जो गौ माता जो पड़े ओला छोड़ के मोहल्ला बस्ती के अंदर के गौला नगर निगम उठाते और 20-30 किलोमीटर दूर में नगर निगम छोड़ाते। और गौ जो गौपालक है वो अपन व्यवस्था करके खुद के जीवन ला मुश्किल से जिलाते, मुश्किल से गौ माता ला पालते। अब वो गौपालक ओला जाए ले जाए और ला के ओला अपन घर में रखे, 1000-2000 खर्चा करे। ये व्यवस्था सुधारना चाहिए। अगर नहीं सुधरीस तो आज कलेक्टर आन सीधा रोड में बात करबो, सीधा रोड ला घेर देबो।
बजरंग दल उग्र आंदोलन करी और काकरो स्वीकार नहीं करे। गौ रक्षा, गौ सेवा के मुद्दे को लेकर हम ज्ञापन देने आज आए हैं। ये सरकार बहुत अच्छा बात रखे है, गरुआ घरुआ नरुआ। हमला देखे में ये प्रदेश में नहीं मिला थे कि गरुआ के गुरुआ के या नरुआ के व्यवस्था सरकार करत है। सरकार खाली लिपापोती करके गौठान तो बहुत अगर बना दिए, लेकिन 80% गौठान की यह स्थिति है कि वहाँ एको तो गरुआ नहीं है, वो गरुआ पर कुछ चारा नहीं है। ये व्यवस्था नहीं रहे के सेतिर ये आंदोलन लेके आए गए है। सरकार के मनसा जिन बड़े बड़े दिखाते कि हमन गरुआ के व्यवस्था करबो, गौ के व्यवस्था से ही सब कुछ है, ये गोबर खरीदी गोबर बिक्री ये सब चीज़ है, लेकिन ये खाली पेपर में है और प्रशासन के नज़र में है। बाकी धरातल में उतरू तो कोई स्थिति नहीं है। अभी दुर्ग नगर निगम की स्थिति देख लो कि दुर्ग नगर निगम के गौठान के क्या स्थिति है, और दुर्ग नगर निगम के जिन कचरा यार्ड है ये छोटे पुलगांव नाला के पास, ओलन की स्थिति जाके देखिए कि गाय माता मन कैसे कचरा खाए बर तत्पर है। कचरा तक अब खाते गाय माता, तो कचरा के संग में पन्नी खाते, वो तुरंत हॉस्पिटल से निकले हुए सिरिंज और सब चीज़ खाते, ओकर से फिर गौ माता तड़प तड़प के मरत है। स्थिति अभी ऐसे हो गए है, पूरा जिला के अंदर में 2-4 डॉक्टर है, फोन लगाए में फोन उठाए नहीं। तो ये सारा व्यवस्था है कि हमन आए रहन। हमन चाहत हन कि गौ माता के सम्मान में सरकार जिन बड़े बड़े गौ माता ला धर के वो गंगा जल ला धर के कसम खाए, तो गौ माता पर वो बात ला उठाए और करे। अगर सरकार नहीं समझाते और प्रशासन नहीं जागते में कार्रवाई नहीं होते। अभी गौठान में जिन लिपापोती होते जिन मन गौठान चलाते ओकर बाद भी अपन दादागिरी दिखाते, कुछ काम नहीं करते। और अगर सही ढंग से सजग नहीं हो तो हम उग्र आंदोलन करबो, गौठान में भी करबो, यहाँ भी करबो। ओकर बाद आपके माध्यम से बता दिया चाहतन कि जतका भी गौ तस्कर है ओमन सतर्क हो जा रहे हैं। अब बजरंग दल के कार्यभार हमला दिए गए, एक भी गौ तस्करी हमन अपन जिला के अंदर, मैं अपन संभाग अपन विभाग के अंदर नहीं होने दूं। अगर कहीं भी हुई तो ऐसा उग्र आंदोलन करूं, वो गौ तस्कर ला छोड़ो नहीं, चाहे मोर पूछे जेन हुई, प्रशासन जेन कार्रवाई करना चाहिए तेन कर सकते, लेकिन मैं गौ तस्कर का जान नहीं दूं। गौ तस्करी करके पाऊं तो प्रशासन और शासन और गौ तस्करी तीनों का पहलू हमन यही मांग लेके आए हैं। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर जामुल थाने में भाजपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। भाजपाइयों और प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे पर केरोसिन डालने का आरोप भी लगाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आम्रपाली निवासी एक उद्योगपति ने अपने साथ हुई लूट और मारपीट की शिकायत जामुल थाने में दर्ज कराई थी। उद्योगपति की शिकायत पर पुलिस द्वारा मारपीट का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर उद्योगपति ने इसकी जानकारी भाजपा नेताओं को दी। साथ ही लूट का मामला दर्ज नहीं करने की शिकायत की, जिससे आक्रोशित भाजपा नेता जामुल थाना पहुंचे और वहां मौजूद थानेदार याकूब मेमन से भाजपाइयों की लंबे वक्त तक बहस जारी रही। भाजपा नेता पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे थे और लूट का मामला दर्ज नहीं करने की बातें भी भाजपा नेताओं द्वारा कही जा रही थी, जिस पर पुलिस द्वारा अपने बचाव में मामले की जांच के बाद आगे की धाराओं को जोड़ने कहा जा रहा था, जिससे भाजपाई संतुष्ट नहीं हुए और थाने के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस और भाजपा नेताओं ने एक दूसरे पर केरोसिन डालकर आग लगाने की बातें भी कही, जिसकी वजह से काफी वक्त तक जामुल थाने में तनाव की स्थिति बनी रही। पूरे मामले की जानकारी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मिलने के बाद 3 थानों के थानेदार जामुल थाना पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं से चर्चा की। पुलिस प्रशासन और भाजपा नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन को समाप्त किया। वहीं पुलिस ने आगे की जांच के बाद अन्य धाराएं जोड़ने की बातें भी कही। ऐसा कुछ नहीं है। जामुल थाने के आम्रपाली में कल 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष कुछ मांगों को लेकर असंतुष्ट था, जिसपे आके कुछ मतलब वहां के लोग आ गए हुए थे और पुलिस से जांच की मांग कर रहे थे। इस पे हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि जांच होगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसपे वो संतुष्ट होकर चले गए हैं और हमारी एक टीम जांच के लिए जा रही है। अभी इस तरह के कुछ तथ्य नहीं आए हैं, जैसे आते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त तो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers.
To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जामुल थाना पुलिस ने अवैध संबंध के आधार पर एक महिला की हत्या करने वाले आरोपी दुर्गा प्रसाद मार्कंडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जामुल थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले का कुछ ही घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दुर्ग निवासी आरोपी दुर्गा प्रसाद मार्कंडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी का मृतका के घर आना जाना था। दोनों ही एक ही कंपनी में कार्यरत हैं। इस दौरान जान पहचान बढ़ी। वहीं मृतका के पति ने उसे वर्षों पूर्व तलाक दे दिया था। शिवपुरी जामुल में वो अकेले रहा करती थी। आरोपी का मृतका के घर आना जाना बना रहता था। वहीं आरोपी मृतका के चरित्र पर शंका किया करता था, जिस वजह से दोनों में विवाद बढ़ा और आरोपी ने रस्सी से गला घोटकर वेदवती वर्मा की हत्या कर दी। पूरे मामले की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन ने दी। ग्राम शिवपुरी में एक महिला वेदवती वर्मा का शव उनके कमरे में बरामद हुआ था। संदिग्ध हालत में शव को रिकवर करके पीएम पंचनामा कार्रवाई कराई गई। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने महिला की हत्या करना लेख किया था, जिसके आधार पे थाना जामुल में धारा 302 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दिया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि महिला जिस फैक्ट्री में काम करती थी, उसी फैक्ट्री में काम करने वाला गार्ड दुर्गा प्रसाद मार्कंडे का उससे प्रेम संबंध था, जिसका उसे घर आना जाना लगा था। तो दुर्गा प्रसाद पांडे के द्वारा ही मृतका का रस्सी से गला घोटकर हत्या किया गया है। आरोपी दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, रिमांड लिया गया है। सर, क्या किस वजह से घटना को अंजाम दिया? पूछताछ पे आरोपी ने बताया कि मृतक महिला का किसी और से संबंध होने का इसको शंका था, इसीलिए मामला स्वीकार किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी आज राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने पहुंची। इस दौरान उनके राजनांदगांव पहुंचते ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के बहाने राजनांदगांव विधानसभा के दावेदारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के राजनांदगांव पहुंचने पर विधानसभा के दावेदारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलग अलग कांग्रेसी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुमारी शैलजा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जमकर पटाखे फोड़े गए और समर्थकों की भीड़ जुटाकर कांग्रेसी अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा यहां कार्यकर्ताओं से रूबरू होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जिले के अलग अलग विधानसभाओं से अपने दावेदारी पेश करने फॉर्म भरने वाले कांग्रेसी नेताओं से भी चर्चा की। वहीं एक पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, लेकिन सभी तरह के फीडबैक लिए जाएंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश में हो रही ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। ऐसा है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, सर्वे हो रही है और होते रहेंगे, फीडबैक मिलता है और उसको भी हम जब चयन करेंगे उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब चुनाव आ गया तो मुझे शायद ऐसा लगा होगा, समय आएगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम सबका फीडबैक लेकर ही फैसला लें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के राजनांदगांव आगमन की तैयारी में दावेदारों ने शहर में अपने अलग अलग बैनर पोस्टर लगाकर जोर आजमाइश की। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव पहुंची कुमारी शैलजा ने
यहाँ के कांग्रेसी नेताओं की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की, जिसके आधार पर विधानसभा का टिकट बांटा जाएगा। कुमारी शैलजा की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 जिलों के आधा दर्जन विधायक सहित छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रेड न्यूज। सावन के आखिरी सोमवार 27 अगस्त को राजेश मूड़त के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। कांवड़ यात्रा मारुति मंगलम से निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता शामिल होंगे। 27 तारीख को सावन महीने के आखिरी सोमवार के पूर्व संध्या में मारुति मंगलम गुड़ियारी से पूजा अर्चना के उपरांत बजरंगबली के आशीर्वाद के साथ एक भव्य कांवड़ यात्रा महादेव घाट हटकेश्वर धाम जल अभिषेक करने जाएगी। छत्तीसगढ़ की पावन नदियों का पानी एकत्र करके गंगा जल के साथ महादेव घाट में शिवलिंग शंकर भोलेनाथ के समर्पण किया जाएगा। उसको निकलने वाली इस यात्रा में हजारों शिव भक्त यात्रा में शामिल होंगे। झांकियाँ होगी, अलग अलग तरीके के प्रदर्शन होंगे और हम सबका एक ही उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति, उन्नति पर भोलेनाथ का आशीर्वाद बरकरार रहे और शिव भक्तों की महिमा के साथ में हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आए। इस कामना को लेकर के महादेव घाट पर हम जल अर्पण करने जा रहे हैं। मैं रायपुर वासियों से सबसे आग्रह करता हूँ, आओ यह भव्य निकलने वाली कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर के छत्तीसगढ़ की तरक्की, उन्नति के लिए शिव भगवान से प्रार्थना करें। यही मेरी विनती है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।